हाँ, कहाँ गया हो? पेंशन का कहा लिया हो। पेंशन मिलता है, कहाँ लेते हो? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 28 मार्च, दिन है शुक्रवार, और यहाँ हो रही है खाना बनाने की तैयारी। और जो सब्जियां लाए थे कल, तो वो अभी लाए हैं। जो सामान ज़रूरी था वो सब ले आए हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत भागा-दौड़ी करनी पड़ती है। कुछ डिब्बे तो हमने यहीं पर रख लिए हैं, लेकिन काफ़ी सामान ऐसा होता है अभी। और ये है करीब 10 बजे का टाइम, और यहाँ हमारा खाना बनने जा रहा है। दूध में उबाल बार-बार आ रही है, हम सोच रहे हैं ठीक से खौल जाए। और खाना भी सिंपल सा, सादा सा, फिर भी स्पेशल बनने जा रहा है। ये है मिर्च, ये देखिए, ये हमने धुल करके धूप में रख दिया था, तो थोड़ा सा वैसे हो गए हैं। काफ़ी दिनों से ये मिर्च नहीं बनाई थी, तो कल लाए थे बाज़ार से। हमने कहा चलो इनको बनाते हैं। ये देखिए, बाद में गए थे ना, तो थोड़ी सी ख़राब मिली थी, लेकिन ये काटने से निकल जाएगी। तो यहाँ पर मिर्च अच्छे से सूख गई है, फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और ये ज़्यादा नहीं है, बस पाव भर मिर्च है। और काफ़ी दिनों से बनाया नहीं था, तो मन कर रहा था मिर्च खाने का, मतलब कुट्टा मिर्च खाने का। और ये मिर्च हमारे यहाँ ज़्यादातर बनती रहती है, लेकिन अब की क्या है, काफ़ी दिनों से हम बाज़ार भी नहीं गए हैं, और जब हम जाते हैं तभी लाते हैं। ये सब ये लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, बस उनको मेन सब्ज़ी चाहिए, आलू, टमाटर, प्याज़ मिल जाए, बस उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा मटर आ जाती थी, लेकिन जब हम जाते हैं तो फिर सब्ज़ी ले आते हैं मन की, और खाते तो हैं ये लोग खूब अच्छे से, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो। तो यहाँ पर सारी मिर्च काट लेंगे, जो खराब लग रही थी, तो फिर वो निकाल रहे थे, वो हिस्सा निकाल दे रहे थे, और डंठल वाला तरफ जो टाइट वाला होता है ना, वो निकाल देंगे। और अब गर्मियों में खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ बाहर, क्योंकि बिल्कुल पीछे है चूल्हा, और पूरे आंगन में धूप रहती है, तो ज़्यादा अगर लेट हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और जब हवा चलती है तब भी खाना बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए, बच्चे खेल बना रहे हैं। आज पंखे सब बिगड़े हुए बने हैं, तो इशू एक छोटा-सा पंखा, ये काफ़ी दिन का बैटरी वाला खराब पड़ा हुआ था, बहुत पहले का। ये लाया है पंखुड़ी, वही बना रहा है सब बच्चों के साथ में बाहर। और एक और खराब पड़ा हुआ था, तो वो भी बनाया, क्योंकि ये पंखे की ज़रूरत पड़ गई है। बहुत गर्मी भी है और मच्छर भी बहुत लगते हैं, तो वही सब ये लोग दोनों बाप-बेटे यही काम कर रहे थे, और ये तो इसको ऐसे ही काम चाहिए ही चाहिए, फिर इसका मन लगता है। और फिर उसके बाद बनाना है कद्दू, और कद्दू फिर रौनक के पापा काट रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर महिलाएँ नहीं काटती हैं। महिलाएँ, लड़की कोई भी नहीं काटता है, तो वही ये काट देंगे, फिर हम काटेंगे। और कद्दू की सब्ज़ी भी आज स्पेशल तरीके से बनाएँगे, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। मतलब बनारसी स्टाइल में बनाएँगे सब्ज़ी, और बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले इसको धुल लिया था, उसके बाद काट कर इसके अंदर का गूदा निकाल देंगे, और छीलेंगे नहीं, क्योंकि इसका छिलका बिल्कुल पतला होता है, और जब वो मजबूत हो जाता है ना, पक जाता है, तब उसका छिलका उतारा जाता है। नहीं तो अभी तो ये बिल्कुल कच्चा है। और आप लोग जब कमेंट करते हैं रेसिपी देख कर कि दीदी हमने भी बनाई है, आप लोग ट्राई करते हैं और आप लोगों को पसंद आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पर सारे कद्दू को हमने गूदा निकाल लिया है, और उसके बाद तब काटेंगे। काटने का भी तरीका अलग-सा होता है, और एक-एक देखिए, फिर से हमने धुल लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था धुलने की ज़रूरत है। वैसे पहले धुल लो, फिर धुलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा मुझे लग रहा था, तो एक बार फिर धुल लिया है। और जो बीज वगैरह निकले हैं ना,
वो इनको खिलाने जा रहे हैं रौनक के पापा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है ये क्या खाती हैं, क्या नहीं खाती हैं। इसलिए हर चीज़ इनको चखा के देखा जा रहा है और नहीं खाती होंगी तो धीरे-धीरे सिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें कहाँ डालोगे, पशु के पेट में चले जाए तो अच्छा है। छुटकी तो खाती थी तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ सब डालते रहते थे उनको। फिर ये देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा तिरछा करके हम काट रहे थे हर पीस को। एक बार तिरछा कर लो फिर हर पीस तिरछा ही कटेगा। ऐसे मम्मी हमारी काटती थी तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए हल्का-सा तिरछा कर रहे थे, बस तिरछा ही काटना है। कहते हैं कद्दू को ऐसे ही काटने चाहिए और कहीं पर इसको कोहड़ा भी कहते हैं, कहीं पर सीताफल कहते हैं। हर जगह की अलग-अलग भाषा है, अलग-अलग तरीका है। तो बस सारा कद्दू हम बस ऐसे ही काट लेंगे। और उसके बाद एक लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें तेल डालेंगे। तेल बाकी सब्जियों से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला जाता है, तो हमने भी थोड़ा ज़्यादा डाला है। अच्छा, लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्ज़ी हो अच्छी बनती है, लेकिन थोड़ा-सा कलर इसका डार्क हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, खाना तो घर ही में है, इसलिए हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाएँगे। और उसके बाद कुछ लेंगे खड़े मसाले, आधा चम्मच यहाँ पर लिया है कलौंजी और फिर यहाँ पर ये जीरा है, 1 चम्मच जीरा लेंगे, जिस हिसाब से सब्ज़ी हो, हमारा करीब 1.5 किलो कद्दू था, उस हिसाब से मसाले ले रहे हैं हम। और यहाँ पर आधा चम्मच लेंगे मेथी के दाने और फिर उसके बाद यहाँ पर लिया है आधा चम्मच राई, ये काली वाली राई है और ये ले लेंगे। ये खड़े मसाले डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद फिर अब इधर लेंगे आधा चम्मच सौंफ जो हम अचार में डालते हैं। ये हरी सौंफ है, ये आधा चम्मच ले लिया और ये बन गया हमारा पंचफोरन मसाला। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये पिसे मसाले हैं। यहाँ पर 1 चम्मच पिसी हुई धनिया ली है और हल्दी लेंगे 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम और फिर लाल मिर्च लेंगे और थोड़ा-सा गरम मसाला लेंगे। और ये लिया है काश्मीरी लाल मिर्च, इससे स्वाद भी थोड़ा बढ़ जाएगा और कलर भी थोड़ा अच्छा-सा आ जाएगा। और मसाले में थोड़ा-सा पानी डालकर इनको गीला कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। फिर तेल जब गरम हो गया है, पंचफोरन मसाले हमने डाल दिया है, जो खड़े मसाले तैयार किए हैं। फिर ये गीले वाले मसाले डाले हैं यानी कि पाउडर वाले मसाले और उसके बाद मसालों को खूब अच्छे से भूनेंगे। बस मसाला गीला करने का फ़ायदा यही होता है, मसाले हमारे जलते नहीं हैं। दोस्तों वीडियो को फुल देखिएगा, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और फिर थोड़ी देर इनको भूनेंगे और उसके बाद इसमें जाएगी हमारी हींग थोड़ी-सी। और आपके पास थोड़ा ज़्यादा हार्ड वाली है तो थोड़ी कम डालिए, हमने थोड़ी-सी ज़्यादा ही डाली है, आधा चम्मच से थोड़ा-सा कम डाली है। और हरी मिर्च पतली वाली है नहीं हमारे पास, तो जो काटी थी ना मोटी वाली, वही बस थोड़े टुकड़े डाल दिए हैं, क्योंकि लाल मिर्च हमने डाली है तो ज़्यादा तीखी भी ना होने पाए और डाल दिए हैं। यही तरीका है थोड़ा-सा अलग सब्ज़ी बनाने का और ये सब्ज़ी बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर फिर ये है कसूरी मेथी, करीब 1 चम्मच हमने डाल दी है, थोड़ा-सा मसल करके। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके डाल दिया है। अब मसालों को एक बार चला देंगे और उसके बाद फिर साथ में डाल देंगे कद्दू की सब्जी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं जल भी सकते हैं। और उसके बाद सब्जी डालने के बाद थोड़ा इनको चलाते रहेंगे और डालते जाएंगे। इस तरीके से सब्जी बनाएँगे दोस्तों तो बहुत अच्छी बनेगी। अभी एक चीज़ और बाकी है, उससे स्वाद लाजवाब आता है और सब्जी हट के बनेगी। जितना नमक डालना है ना, उससे आधा हमने काला नमक डाला है और आधा डालेंगे सफ़ेद नमक। एक-एक चीज़ से टेस्ट बढ़ता जाएगा। और दूसरी तरफ चूल्हे पर रखा है दूध, तो उसका भी कुछ बनाना है। स्पेशल लंच बन रहा है तो स्पेशल तो होना ही है। और फिर बंद कर देंगे और पकने देंगे। थोड़ा-सा जला दिया है क्योंकि चूल्हे के नीचे बिल्कुल नहीं जल रहा था। अगर गैस पर बन रहा है तो मीडियम आँच रखिएगा, नहीं तो जल जाएगी सब्ज़ी और पकेगी नहीं। और बीच-बीच में सब्ज़ी को चलाते रहेंगे। कोई भी सब्ज़ी हो जब बीच-बीच में हम चलाते रहते हैं तो बराबर पकती है और स्वादिष्ट भी बनती है।
तो यहाँ पर दूसरा चूल्हा भी जल गया है, क्योंकि भाई मीठे के बिना तो खाना अधूरा है। और दूध भी रखा था, तो हमने कहा चलो इसका भी कुछ बना लेते हैं। और जब सब्जी हमारी पक गई है तो ये आ गई है स्पेशल चीज़, और ये डाला है हमने 1 चम्मच गुड़। ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ही डालना है। और गुड़ डालने के बाद 1 चम्मच भर के हमने डाला है आमचूर पाउडर, और बस डालने के बाद अच्छे से चला देंगे और बंद कर देंगे। लेकिन गुड़ डालना जब है, ध्यान रहे जब सब्ज़ी हमारी पक जाए तब। और बस डालने के बाद बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर दूध थोड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि चाय बनानी हो या किसी को खाना-पीना हो तो थोड़ा ही निकाला है, क्योंकि शाम को फिर हो जाएगा, इसलिए। और क्योंकि जब चीज़ घर में नहीं होती है तो ज़रूर कोई आ जाता है, ऐसे भले ही कोई ना आए। तो दूध जब खौल गया है तो हमने चावल धुलकर इसमें डाल दिया है। स्पेशल वाली खीर बनेगी दोस्तों, जो काफ़ी सालों से, के 1 साल से नहीं बनी है पूरा। और गाँव में जो खीर बनाई जाती है, कितना भी दूध डाल दो वो कम ही रहती है। मतलब अगर पाव भर चावल हैं तो 5 लीटर 6 लीटर कितना भी दूध हो, वो धीरे-धीरे जब जलता है रबड़ी जैसी बन जाती है, वही उसी को खीर कहते हैं गाँव में। वैसे तो आप थोड़े दूध में भी बना सकते हैं, लेकिन जो गाँव की स्पेशल खीर होती है, बटुई में बनती है, धीरे-धीरे पकती है और रबड़ी जैसी बनकर तैयार होती है, उसी को खीर कहते हैं। तो सब्ज़ी हमारी पक गई है, थोड़ा खुला पकाया था ताकि पानी जल जाए। जब सब्ज़ी ने तेल छोड़ दिया था, हरी धनिया काट कर डाल दी है। और लोहे में बताया ना, कलर थोड़ा-सा डार्क हो जाता है, लेकिन सब्ज़ी लाजवाब बनती है। तो बस सब्ज़ी को परोस कर रख देंगे। हमारी स्पेशल कद्दू की सब्ज़ी तैयार हो गई है, ये देखिए। तो अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो एक बार बना के देखिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। और उसके बाद फिर, लेकिन सारा सामान आपको सब्ज़ी के हिसाब से डालना है, जिस हिसाब से कम ज़्यादा हो। और उसके बाद फिर वही खड़े मसाले एक कटोरी में ले लेंगे। ये रेसिपी तो हमने कई बार आप लोगों से शेयर की है, कुट्टा मिर्च वाली। तो आधा-आधा चम्मच मसाले निकालेंगे, पंचफोरन मसाले फिर से बनाएँगे। और बनाना है हमें कुट्टा मिर्च, इसलिए ये सारे मसाले निकाल लेंगे। ये कुट्टा मिर्च भी हमारे घर में सबको बहुत पसंद आता है। कई दिनों के बाद बन रहा था तो बच्चे कह रहे थे मम्मी जल्दी से बनाओ, और थोड़ा-सा कूट दिया है, क्योंकि खड़े ज़्यादा होते हैं मसाले तो फिर बच्चे बातें बनाते हैं। इसलिए थोड़ा-सा कूट दिया। आप चाहें तो थोड़ा-सा भून कर डाल सकते हैं, लेकिन भून कर अगर डाल रहे हैं मसाले तो फिर बाद में डालें, तेल में ना डालें। तो हमने मसाले तेल में डाले, मसाले चटकने लगे थे, डाल दिया है मिर्च। और फिर थोड़ा-सा धनिया पाउडर और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच से कम। और बस थोड़ा चलाने के बाद बंद कर देंगे, नमक डाल देंगे साथ में। और मिर्च में हम नमक डालना भूल गए थे, तो वही बाद में नमक डाला है। फिर आधा नींबू निचोड़ देंगे। इसी मिर्च में थोड़ा खट्टापन आ जाएगा और तीखापन भी कम हो जाएगा। वैसे ये मिर्च थोड़े तीखे नहीं होते हैं, लेकिन आजकल के जो होते हैं ना तो थोड़े तीखे आते हैं। तो नींबू आधा निचोड़ दिया है तो खट्टापन, तीखापन सब कुछ अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो लोहे की कढ़ाई में ये होता है, कुछ भी बनाओ अब तुरंत पलट कर उसको रखो, नहीं तो कलर उसका डार्क ही होता जाता है। तो सब्जी बनाया, तुरंत पलटा, फिर उसी में बनाया था। मिर्च साफ़ नहीं किया था, बस ऐसे ही कलछी से कर दिया था। और उसके बाद फिर मिर्च को भी परोस कर रख देंगे और फटाफट बनने लगी हैं रोटियाँ। खीर में चीनी डालनी रह गई थी, तो चीनी रौनक से कहा है वो डाल रही है। और ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं पड़े हैं, बस ऐसे ही बनी है आज। घर में खाना हो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। और बच्चे भी मना कर रहे थे, तो फिर हमने कहा चलो आज सिंपल सी खीर ही बनती है। वैसे भी मज़ा आ जाता है रबड़ी वाली खीर में ऐसे ही खा के। और ये थाली लग गई है अम्मा के लिए, और अम्मा खा लेंगी, उसके बाद रोटियाँ बनाएँगे, फिर उसके बाद फिर सब लोग साथ में खाएँगे। रौनक के पापा कहीं गए हैं किसी काम से, हाँ, पंखा बनवाने के लिए गए हैं, तो जब तक आएँगे तब तक इधर खाना-पीना हमारा बनकर तो दोस्तों अब जाके बर्तन साफ-सफाई का काम हो गया है। बर्तन सारे बाहर धुले हैं, थोड़ी-थोड़ी धूप भी थी लेकिन धुल दिए हैं। और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, अम्मा ने सिर्फ खाया है। और लेकिन खाली कर करके सारे बर्तन धुल दिए, बटुई भी धुल दी है, खीर वाली कढ़ाई सब कुछ धुल दिया है। अब खाने पीने वाले बर्तन रह जाएंगे तो फिर वो बाद में धुलेंगे। झाड़ू कनक ने लगाई और अंदर रसोई थोड़ी बहुत तो रौनक ने की है।
बीच बीच में पानी पीना भी ज़रूरी रहता है। गर्मी आ रही है दोस्तों, आप लोग भी पानी खूब भर भर के गिलास पीजिए। आज इतनी गर्मी, इतने मच्छर, रात भर सोए नहीं हैं हम। तो आज पंखा बिगड़ा हुआ था, बन के आया है। मतलब सुबह 1 घंटा सोए हैं, सिर्फ सोए नहीं हैं। तो घंटा सोए हम, पापा को उठाओ। मम्मी दूसरा नींद में कहती है 1 घंटा सो हम, पापा की जगाओ, ज़्यादा पानी करो। ये पेंशन खत्म हो चुकी है। कहाँ लिया हो? हाँ, कहाँ लिया हो? पेंशन का कहाँ लिया हो? पेंशन मिलता है, कहाँ लेते हो? कहाँ लिया हो? कुल लिया हो? ये धोती लिया हो? अच्छा, आओ कुल लिया हो? आओ कहाँ लिया हो? तो इतनी ज्यादा मक्खियां हैं, फिनाइल डालकर पूरी रसोई में पोछा लगाया है, फिर भी देखिए इतने समय गर्मियों में बहुत ज्यादा। और यहाँ पर सबके लिए खाना लगा रहे थे, और अम्मा की भाषा शायद आप लोगों को ना समझ में आई हो। अम्मा काफी दिनों से पेंशन नहीं लाई है, तो कह रही थी हमारी पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन अम्मा की पेंशन अब नहीं मिल रही है, क्योंकि उनका अंगूठा नहीं आता है, और ले जाने की स्थिति में है नहीं। कहीं पर दूर ले जाओ, क्योंकि ऐसे काम जो होते हैं ना, एक दिन में जरूरी नहीं कि हो जाए। डेली आप कहीं कहीं जाना पड़ेगा, कहीं कहीं जाना पड़ेगा। तो वही सब लोग, हम लोग पूछ रहे थे तुमको चाहिए क्या? तो कह रही थी चाहिए कुछ नहीं, बस ये सोच रहे थे इतने दिनों से पेंशन मिली क्यों नहीं है। क्योंकि 5 से 6 महीने बाद इनको मतलब बैंक जाती थी और पैसे निकाल कर ले आती थी। अब की गई नहीं है, तो वही हिसाब लगाया होगा। तो वही बता रही थी। और यहाँ पर ये लग गई है थाली, खीर, सब्जी, चावल, और ये रोटियाँ, और ये है मिर्च। और बस कमी है तो घी की, तो भगवान की कृपा से जल्द ही बनाने वाले हैं घी। अभी बिल्कुल खत्म है घी, तो कोई चीज़ नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। और ये सब जो मिर्च होती है ना, ये कनक को चावल के साथ खाने में इसको बड़ा मज़ा आता है। जिसको सिर्फ सब्जी और मिर्च दी है, चावल। और ये कद्दू की सब्जी भी चावल के साथ अच्छी लगती है खाने में। और ये खीरा रखा गया है काट कर, लेकिन कल जो खीरे लाए थे बाजार से ना, सारे कड़वे हैं, सारे के सारे कड़वे हैं। बगल में दुकान वाले भैया कह रहे थे इनके पास के ना लो सारे कड़वे हैं, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने सोचा शायद ये बिक्री की वजह से कह रहे हो, लेकिन सच में सारे खीरे कड़वे हैं, बेकार हैं बिल्कुल। दोस्तों खा लीजिए आप लोग भी। कद्दू की सब्जी चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तो फिर पूड़ी पराठे हो। पूड़ी पराठे वाला मौसम नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये लीजिए, खा लीजिए मिर्च और कद्दू की सब्जी और खीर। और सब लोग खा रहे थे खाना। और यहाँ पर रौनक को ज़्यादा भूख नहीं थी, तो सिर्फ सब्जी चावल लाई है, क्योंकि खीर इन लोगों ने थोड़ी थोड़ी खा लिया था पहले। और उसके बाद खाना खाने के बाद खाने पीने वाले बर्तन जो हैं पड़े हुए हैं रसोई में, वो जिम्मे कर दिया है कनक के। कनक धुल लेंगी, क्योंकि पहले ही सारे बर्तन हमने धुल कर रख दिए थे, सिर्फ अभी जो खाए हैं वही हैं। और उसके बाद लेट गए हैं। हम लेटते नहीं है दोपहर में, बहुत कम लेटते हैं। लेकिन आज रात में हम बिल्कुल भी नहीं सोए थे, 4 बजे हम सोए हैं। वही इशू बता रहा था, हम इसको जगा रहे थे कि पापा को जगा दो, भैंस को बाहर बांध दे, चारा कर दें। अभी हम सोए हैं सिर्फ 1 घंटा। तो वही मुझे चिढ़ा रहा था कि सुबह तो मुझे जगा रही थी। तो यहाँ पर लेटे रहे और फिर सो गए थे। ये देखिए पंखा लगा दिया गया है मुझे, और बिल्कुल हम सो गए थे, फिर होश ही नहीं रहा है। शाम को उठे हैं करीब 4 बजे, और 4 बजे उठने के बाद फिर चारा किया गया। और यहाँ पर शाम वाली रूटीन हमारी शुरू हो गई है, बाहर की साफ-सफाई, झाड़ू, गोबर, और ये उछलने लगे हैं। और आज इन्होंने खूब करामाती कर ली है, क्योंकि हम सो गए थे, और मतलब इतना गहरी नींद में सोए कि मुझे होश नहीं रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ये हमारी छोटी की छुटंकी है जो ना, इन्होंने आज खूब दूध पिया है, पता नहीं कैसे खोल लिया था, और खोल कर अपनी मम्मी के पास चली गई थी, और खूब भर के मतलब इच्छा भर के दूध पिया है। वही नाच रही थी इनकी मम्मी, तो अम्मा ने देखा था, तब बच्चों से कहा, तब बांधा था, तब तक इन्होंने खूब पी लिया था। और ये नाच रही थी कि मुझे लगाओ, क्योंकि एक एक थन में रह गया था दूध। तो वही रौनक के पापा लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत निकला था, बाकी सब पी गए थे। तो हम कह रहे थे पीने की तो कोई बात नहीं, अभी इनको ज़्यादा पिलाया ही जाता है, लेकिन सारा पी गई हैं,
तो बस इतना है कि नुकसान ना करे, बस और कोई बात नहीं है। और चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।